सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ ही नहीं पाया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां वक्त बहुत तेजी से भागता है और जो भी वहां जाता है वो रहस्यमयी तरीके से बूढ़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। इससे जुड़े जो सनसनीखेज दावे हैं ना, उनके पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी आपको इंटरनेट के अंधेरे कोनों में सुनने को मिल जाएगी। एक तरह की चेतावनी है ये। लोग कहते हैं कि 4 पर्वतारोहियों ने इस पहाड़ की पवित्रता को चुनौती देने की हिम्मत की और पहाड़ ने बदला लिया। एक झटके में उनकी सारी जवानी छीन ली। सुनने में बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ना? पर सच तो यह है कि इसी एक दावे ने कैलाश पर्वत को एक खौफनाक पहेली बना दिया है। तो फिर सवाल यही उठता है, क्या कैलाश पर्वत वाकई में एक जानलेवा टाइम मशीन है? क्या इसकी बर्फीली ढलानों के नीचे कोई ऐसी ताकत छिपी है जो इंसानी जिंदगी को मोम की तरह पिघला सकती है? चलिए इस डरावने दावे के पीछे का सच पता लगाते हैं। तो चलिए इन दावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो मिथकों और रहस्यों का, आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। किसी के लिए ये देवताओं का घर है, तो किसी के लिए एलियंस का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा पिरामिड। अच्छा, कैलाश से जुड़ी इन नई कहानियों का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एक रशियन आई सर्जन अर्नेस्ट मुल्दाशेव। 1999 में वो तिब्बत गए थे और वहां से लौटकर उन्होंने कुछ ऐसे चौंकाने वाले दावे किए कि कैलाश पूरी दुनिया में एक सनसनीखेज पहेली बन गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत भी है? आप देखिए, इन मिथकों में इतनी ताकत क्यों है, इसे समझने के लिए हमें पहले इस पहाड़ के गहरे धार्मिक महत्व को समझना होगा। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में 4 बड़े बड़े धर्मों के लिए कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक सेंटर है। दुनिया भर के अरबों लोगों की आस्था इस पर्वत से जुड़ी हुई है और यही बात इसे दुनिया के सबसे सम्मानित जगहों में से एक बनाती है। मतलब हर धर्म की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन सबका सार एक ही है। कैलाश एक ऐसी दिव्य जगह है जिसे लांघना नहीं चाहिए। ये जो साझा सम्मान है ना, ये इस पहाड़ को इतना खास बनाता है और एक तरह से इसकी रक्षा भी करता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, तो फिर कैलाश पर आज तक कोई ऑफिशियली क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति इसकी रक्षा कर रही है? देखिए, जो सबसे आम तर्क दिया जाता है वो यही है कि कोई दैवीय शक्ति इस पवित्र जगह की रक्षा करती है। कहानियां तो यहां तक हैं कि जैसे ही कोई एक खास पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मौसम अचानक से जानलेवा हो जाता है या फिर उस इंसान का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनिए। ये शब्द हैं दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर के। 1985 में जब चीन की सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने का परमिट दिया, तो उन्होंने इसी भावना का सम्मान करते हुए साफ साफ मना कर दिया। और यहीं से असली वजह सामने आती है। असली रुकावट कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि वो है गहरा मानवीय सम्मान। दुनिया भर के लोगों की आस्था को देखते हुए ही इस पहाड़ पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अच्छा, तो चढ़ाई पर बैन की वजह तो इंसानी आस्था है, कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं। पर बाकी दावों का क्या? चलिए अब देखते हैं कि साइंस इन रहस्यों के बारे में क्या कहता है। जैसे, क्या कैलाश सच में किसी इंसान का बना हुआ पिरामिड है? तो ये जो मैन मेड पिरामिड वाला दावा है, इस पर जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि कैलाश का आकार रेयर जरूर है, पर है ये पूरी तरह से नेचुरल। ये लाखों सालों तक ग्लेशियर के कटाव से बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न पहाड़ बना है। अच्छा, कैलाश के पास ही 2 बड़ी अजीब झीलें हैं। एक है पवित्र मानसरोवर, जिसका पानी मीठा है और जीवन से भरपूर, और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी एकदम खारा और बंजर है। अब सवाल ये है कि एक ही जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब भी साइंस में ही छिपा है। राक्षस ताल एक एंडोरिक झील है। इसका मतलब पानी उसमें आता तो है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो हजारों सालों से पानी तो भाप बनकर उड़ता गया, लेकिन नमक और मिनरल्स वहीं पीछे छूटते गए। बस इसी वजह से ये झील धीरे धीरे खारी हो गई। और अब आते हैं उस सबसे सनसनीखेज दावे पर, मतलब वक्त के तेज चलने वाली कहानी पर। जब इसकी पड़ताल की गई ना, तो पता चला कि इसके सारे तार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से जुड़ते हैं।
जी हाँ, इन दावों के पीछे फिर से अर्न्स्ट मुल्दाशेव ही हैं। और याद रखिए, वो कोई फिजिसिस्ट नहीं थे, वो एक आई सर्जन थे। उनके बाकी विश्वासों में पिशाच, जलपरियां और टेलीपैथी से बात करने वाले सुपर ह्यूमन जैसी चीजें शामिल थीं। तो जाहिर है साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके किसी भी दावे को कभी सीरियसली नहीं लिया। और वो जो कैलाश की मैथमेटिकली परफेक्ट लोकेशन वाला दावा है, उसका क्या? जैसा कि ये टेबल साफ साफ दिखा रही है, 6,666 किलोमीटर जैसे जो नंबर हैं, वो कोई सटीक माप नहीं है। ये बस सनसनी फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए अंदाजे हैं। असली दूरियां तो कुछ और ही कहानी बताती हैं। और रही बात पर्वतारोहियों के भटक जाने या बीमार पड़ने की, तो उसके पीछे भी कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। ये एल्टीट्यूड सिकनेस के क्लासिक लक्षण हैं। 4,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन की वजह से ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर ये सारी बातें सिर्फ मिथक हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि कैलाश पर्वत में कुछ भी खास नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ असाधारण जरूर है, लेकिन असली चमत्कार वो नहीं जो कहानियों में बताया जाता है। एक पल को सोचकर देखिए, हम इंसानों ने समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक को जीत लिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। हमारी फितरत ही है हर चीज को खोजना, हर सीमा को पार करना। और फिर भी हम सब ने मिलकर एक पहाड़ को शांति से छोड़ने का फैसला किया। यही कैलाश का असली चमत्कार है। इसे कोई अदृश्य शक्ति नहीं रोक रही, बल्कि ये पूरी इंसानियत का एक सामूहिक फैसला है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान करने के लिए होती हैं। ये कोई सुपरनैचुरल चमत्कार नहीं, ये इंसानी श्रद्धा का चमत्कार है। और ये पूरी बातचीत हमें इसी एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर चीज को जीत लेने पर तुली है, आखिर वो क्या है जो इतना पवित्र है कि उसे अछूता छोड़ देना चाहिए? शायद यही कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा और असली रहस्य है।